मोटिवेशन देने को बहुत है मेरे पास, मैं बहुत देता था सच में, ये तो कुछ भी नहीं है। जब पता चला कि भाई कुछ नहीं होने वाला, तुम कितना भी बकवास कर लो बच्चों के सामने, बच्चे वही करेंगे, है ना, जो वो करना चाहते हैं। वो अपने कंफर्ट जोन में है ना। जब तक वो कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे, जब तक उनको अंदर से पंच कोई चीज़ें नहीं करेंगी, तब तक वो नहीं चीज़ों को बदलने वाले हैं। कंफर्ट जोन का मतलब तुम्हें मज़ा आता है ना पढ़ने में, है ना, तो तुम तब तक पढ़ाई नहीं करेंगे जब तक तुम्हारी मजबूरी ना हो जाए। हाँ, मजबूरी में जब टेस्ट आता है 2 दिन पहले तब पढ़ने बैठते हैं, यही होता है ना। हाँ, जब पेपर आएंगे तब पेपरों से कुछ हफ्ते पहले पढ़ेंगे। लेकिन जिनके गोल बहुत तगड़े हैं, है ना, और जिन्होंने पहले से ही कुछ सोच के रखा है ना, उनको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सुनने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि पढ़ना है कि नहीं पढ़ना। वो खुद से क्या करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। हाँ, पूरी साल पढ़ते रहते हैं, क्योंकि उनके अंदर पढ़ने का मोटिवेशन आ रहा है कहाँ से, अंदर से। उसको कहते हैं रियल मोटिवेशन। ये जो मोटिवेट मैं आप लोगों को कर रहा हूँ अभी, है ना, ये मोटिवेशन कुछ उसी तरह से है जैसे गुब्बारे को हवा भर के उड़ा देते हैं ना ऊपर, है ना, वो गुब्बारा उड़ जाता है जब तक उसमें हवा भरी रहती है, लेकिन जैसे उसकी हवा निकलती है गुब्बारा टाँय फेस करके ऐसे नीचे आ जाता है ना। तो ये मोटिवेशन टीचरों के द्वारा दिया गया मोटिवेशन या पेरेंट्स के द्वारा दिया गया मोटिवेशन वो ऐसे ही काम करता है ना। जब तक याद रहता है तब तक तो पढ़ते रहते हैं या काम करते रहते हैं, लेकिन जैसे ही वो याद भूल गया कि सर ने कुछ कहा था, है ना, धीरे धीरे फिर तुम दोस्तों के साथ में रहते हो, फिर वो सारी चीज़ें भूल जाते हो और फिर वैसे के वैसे हो जाते हो, और फिर से वही काम हो रहे हैं जो पहले हो रहे थे। कुछ नहीं बदला, बस बदला तो उसी क्षण के लिए, उसी 1-2 दिन के लिए। इसको कहते हैं फेक मोटिवेशन। रियल मोटिवेशन आता है अंदर से, और वो आता है उनको जिनके यहाँ पे मजबूरियाँ हैं, जो भूखे हैं, जिनके पेट भरे हैं, उनको कितना भी ज्ञान देते रहो, ज्ञान किसी काम का नहीं है ना। जिनको 2 वक्त का खाना टाइम से मिल रहा है ना, और जब पैसे मांग रहे हैं घर वालों से तब पैसे मिल जा रहे हैं, सच में उनको मोटिवेशन काम नहीं करेगा। मोटिवेशन वहीं का। बिहार से सबसे ज़्यादा IAS क्यों निकलते हैं? क्योंकि उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन पाने के लिए बहुत कुछ है। माँ बाप घर में सब भूखे बैठे हुए हैं, वो, है ना, जब तुम्हारे घर में तुम्हारे माँ बाप भूखे बैठे हों, है ना, और फिर तुम आकर के यहाँ पर मक्कारी करो, कभी करने का मन करेगा? ऐसा नहीं करेगा। तुम्हें उनको देख के लगेगा कि कब मैं इनकी परिस्थितियों को क्या कर दूँ, बदल दूँ। अगर तुम सच में उनसे बहुत प्रेम करते होंगे, है ना, तो वो चीज़ें सब कुछ करा लेती हैं। कोई नहीं चाहेगा कि हमारे माँ बाप, है ना, तकलीफ में रहें, मुसीबत में रहें। तो जिस तकलीफ से वो पैसे कमा कमा के तुम्हारे लिए फीस भर रहे हैं, ये तुम्हारी, है ना, जिम्मेदारी है कि उनकी तकलीफ़ों को आगे आप लोग क्या करें, दूर करें, पढ़ाई लिखाई करके। या फिर नहीं हो रही है तो कोई बात नहीं, आप लोग अपनी पढ़ाई लिखाई बंद करके वो जो काम कर रहे हैं उस काम में उनका हाथ बटाओ, तो कम से कम हाँ, उनकी मदद तो होगी थोड़ी बहुत घर के काम में। लेकिन ऐसा टाइम बार बार खराब ना हो। मैं कह रहा हूँ आज का मेरा भी मन था कि चलो एक साल में एक बार तो ऐसा हो जाना चाहिए कि ज्ञान दे दो बच्चों को, ना। तो मैंने आज आप लोगों को ज्ञान दे दिया भाई। बस थोड़ा सा देख रहा अपने माँ बाप की तरफ, है ना। मुझे कल उन पैसों को, भाई सच बता रहा हूँ, जेब से जैसे निकाले हींग और जीरे की खुशबू उनमें से आई। इतना मतलब इमोशनल टाइप का हो गया मैं कि भाई साहब देखो फीस के लिए पैसे कहाँ से आ रहे हैं।